अस्सलाम वालेकुम। अब इसमें हम देखेंगे कि जो फ़ैन है ये एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है किचन में, और एग्ज़ॉस्ट फ़ैन इस तरह से रोटेट करेगा या फिर इस तरह से रोटेट करेगा। तो ये जो एग्ज़ॉस्ट फ़ैन है ये इस तरह से रोटेट करेगा क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में। इसकी रीज़न ये है कि जब ये क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो हमें ये गैप नज़र आ रहा है। ये वाला जो पर है इसका साइड व्यू से हमें सही नज़र आएगा। ये जो पर है इसका ये थोड़ा सा तिरछा होके अंदर हुआ है। तो जब ये यूँ रोटेट करेगा तो ये जो इसका पर है ये पीछे वाली ईयर को इस तरह से बाहर लेके आएगा, मतलब कि उसको अपनी तरफ पुल करेगा। तो पुल करेगा जब, और फिर ये स्पीड से चूँकि चल रहा होता है, तो ये स्पीड से जब इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये स्पीड से चलेगा तो पीछे वाली ईयर क्या होगी, इस तरह से आके इस पर को लगेगी और ये बाहर की तरफ चली जाएगी। तो ये एग्ज़ॉस्ट फ़ैन इस तरह से काम करता है। बाकी जो हमारे घर वाला फ़ैन है, जो पंखे टेबल फ़ैन जिसे हम कहते हैं, वो भी इसी तरीके ही होता है। मतलब कि इन दोनों की कंस्ट्रक्शन, ब्लेड की, इनकी रोटेशन सेम ही होती है। वो भी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। उसका ये जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ होता है, और यूँ ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस तरह से, तो क्या होगा कि हवा इस तरह से आएगी और यूँ सीधी चली जाएगी। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नहीं रोटेट करता क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से होगी। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो हवा क्या होगी, जो बाहर से जो हवा आ रही है वो यहाँ पे लगेगी और दोबारा से वापस चली जाएगी, अंदर वाली हवा नहीं आएगी। तो इसलिए ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है। यूँ ही क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो अंदर वाली हवा इस तरह से गैप से इंटर होगी, और ये इससे यहाँ से जो है वो इधर सीधी हो जाएगी हवा। तो ये सारा था।